लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे फॉर्मल लेटर के बारे में, जो कि होते हैं औपचारिक पत्र। कौन से? औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र जो हैं हम ऑफिसर्स को लिखते हैं जब हमें क्या करना हो, किसी चीज़ की कंप्लेंट करनी हो या रिक्वेस्ट करनी हो या फिर कोई भी आपकी समस्या हो उसके बारे में इंक्वायरी करनी हो, तब हम फॉर्मल लेटर जो है वो ऑफिसर्स को लिखते हैं। तो इन्हीं पर हम चर्चा कर रहे थे, इन्हीं को हम बेस्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ रहे थे। तो आज हम एक ऐसा ही लेटर नया सीखेंगे जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट के ऊपर। यानी रिक्वेस्ट के अंदर हम किसी भी चीज़ की हमें परमिशन लेनी होती है तो हम उन्हें पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं। तो यही चीज़ हम आज की इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, जब हमें कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करनी हो तब हम लेटर लिखेंगे एक फॉर्मल तरीके से, यानी किसी भी ऑफिसर्स को लिख रहे हैं या फिर हम अपने प्रिंसिपल को भी लिख रहे हैं। किसके लिए? मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यू आर अमित। आप क्या हैं? आपका नाम इसमें अमित है और लिविंग, लिविंग यानी रहते हैं, लिविंग इन प्रतापगढ़। अब राइट ए लेटर, आपको क्या लिखना है? राइट ए लेटर। अब किसे लिखना है? देखिए, टू द प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है ऑफ यूर स्कूल। आपकी जो स्कूल है जिसमें आप पढ़ते हैं वहाँ के प्रिंसिपल को आपको लेटर लिखना है रिक्वेस्टिंग हिम, या फिर अगर कोई लेडीज़ प्रिंसिपल है तो आपको वहाँ पर हर यूज़ कर सकते हैं, टू अरेंज एन इंटरनेट कनेक्शन इन द कंप्यूटर लैब ऑफ द स्कूल। अब ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, मैंने जब बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको दो क्वेश्चंस का आंसर आपको लिख लेना है या पता कर लेना है। वो दो क्वेश्चन क्या थे मेरे दोस्तों? वो क्वेश्चन क्या थे? सबसे पहले तो कि ये लेटर किसे लिखा जा रहा है, ये लेटर किसे लिखा जा रहा है और क्यों लिखा जा रहा है, यानी कि किस लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का अगर आपको पता चल जाएगा तो आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि आपको लेटर कौन सा लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि फॉर्मल लेटर के अंदर हम या तो कंप्लेंट करने के लिए लेटर लिखते हैं या इंक्वायरी के लिए या रिक्वेस्ट के लिए हम लेटर को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम किसे लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या पता किया, हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, यानी कि प्रधानाचार्य को हम लेटर लिख रहे हैं। अब क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं? हम रिक्वेस्ट करने के लिए, इसको किसके लिए? रिक्वेस्टिंग काई की अरेंज एन इंटरनेट कनेक्शन इन कंप्यूटर लैब। तो ये था हमारा सब्जेक्ट भी हो जाता है, यहाँ से हमें मिल जाता है किसके लिए? टू अरेंज एन इंटरनेट कनेक्शन इन द कंप्यूटर लैब। तो हमें ये पता चल गया कि हम यहाँ क्या हम रिक्वेस्टिंग का जो है लेटर हमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर। अब देखिए, हमने फाइंड आउट कर लिया है कि हम किससे लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। और क्यों लिख रहे हैं? हमें इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा चाहिए। कहाँ चाहिए? कंप्यूटर लैब के अंदर। तो अब देखिए, जैसे कि शुरुआत होती है एक फॉर्मल लेटर की, मैंने बताया था आपको पूरी लाइन एक तरीके से यहाँ सीधी खींच लेनी है और उसके पास से ही यहाँ से उसके लेटर की शुरुआत जो है होगी। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अपना पता। और अपना पता यहाँ पर नहीं दे रखा है तो हमें क्या लिख लेना है? कुछ भी जो हमें एड्रेस यहाँ पर एक लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा 19 अशोकनगर, और कहाँ रहता है वो? प्रतापगढ़ के अंदर, तो यहाँ पर लिख लिया प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। अब यहाँ पे थोड़ी सी लाइन हमें यहाँ पर एक छोड़ देनी है, उसके बाद हमें यहाँ पर डेट लिखनी है। तो डेट दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 जनवरी 2021। ये हो गई, तारीख हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम वापस यहाँ पे एक लाइन छोड़कर हमें रिसीवर का एड्रेस लिखना है, यानी कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम किसे लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है द प्रिंसिपल। ठीक है, और कौन कहाँ के हैं? वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, तो आपको लिख देना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आप कहाँ रहते हैं? प्रतापगढ़, तो यहाँ पे लिख देना है प्रतापगढ़।
कर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एड्रेस। यानी कि सबसे पहले चीज़ क्या आ गई यहाँ पर, यहाँ आ गया सेंडर्स एड्रेस, फिर आ गई डेट, और ये आ गया रिसीवर्स एड्रेस। अब देखिए यहाँ तक होने के बाद आपको क्या लिखना है, डियर सर। डियर सर, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक जो है आप डियर सर जो है सब्जेक्ट के बाद में लिखते आए हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो नया जो पैटर्न आया है उस पैटर्न के अंदर जो सीबीएसई द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अंदर जो यहाँ पर डियर सर जो है सैल्यूटेशन जो है वो ऊपर लिखा जाता है और सब्जेक्ट जो है इसके बाद में लिखी जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस लेटर के अंदर क्या आएगा, डियर सर। अब देखिए फिर आगे क्या आएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे आगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है हमारा, जैसे कि हमने पता किया था कि लेटर क्यों लिखा जा रहा है या फिर किस लिए लिखा जा रहा है, तो हमने क्या बताया था कि ये अरेंज क्या कि किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन इन द कंप्यूटर लैब। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हमें क्या शुरू करना है यहाँ से, पार्ट ऑफ बॉडी। जो पार्ट ऑफ बॉडी जो है इसकी, उसे हमें अपने एकदम फ्लुएंसी के साथ लिखनी है और एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल भी इसमें काटापिटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो था ये फॉर्मेट हो चुका है यहाँ तक का। अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हैं तो आप यूँ समझिए कि आप लगभग 50% मार्क्स इसमें आपके कवर हो जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन के अंदर से ही आपको उठा के लिखने का है, ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी। अब देखिए जो आगे जो मेन चीज़ है वो है पार्ट ऑफ बॉडी। आपकी जो समस्या है, जो रिक्वेस्ट आप करना चाह रहे हैं, उसे फुली एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। अब देखिए हमें कैसे लिखना है, हमें शुरुआत करनी है, आवर कंप्यूटर lab is quite good, but it is without an internet connection। हमारा जो कंप्यूटर लैब है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो क्या है, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन वो क्या है, इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पर नहीं है। तो हमें अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराना है कि हमारा सब सुविधा है लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, और प्रॉब्लम बतानी है उन्हें। एज सच द स्टूडेंट्स have to go to the market to download important information regarding their study material। यानी कि जो बच्चे हैं उन्हें क्या है, अपनी स्टडी मटेरियल जो है, देखिए जैसे कि अभी इंटरनेट का युग चल रहा है, सभी बच्चे जो हैं ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर ऑनलाइन स्टडीज़ करनी है तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और जब स्कूल के अंदर आईसीटी लैब है और वहाँ पर कंप्यूटर लैब अच्छे से वेल है, एकदम क्वाइट वेल, बहुत अच्छी तरीके से सुसज्जित हैं और चलते भी हैं, सभी फंक्शनल हैं, तो उसके बाद वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें क्या है कि अपनी जो पढ़ाई से संबंधित स्टडी मटेरियल्स जो है उन्हें चाहिए होता है, और वो उन्हें कहाँ से मिलेगा, इंटरनेट के थ्रू। जब इंटरनेट है ही नहीं तो उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा, उन्हें मार्केट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात हम इसमें लिखेंगे। फिर देखिए क्या होता है, सम टाइम, यानी कि कभी कभी क्या होता है, they are made to pay
वेरी हाई चार्जेस फॉर इट। और जब हम बाहर कोई भी प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं बच्चे, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा चार्जेस देना होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो थी समस्या। अब हमें सॉल्यूशन के ऊपर बात करना है, यानी कि हमें इन शॉर्ट आप क्या बताना है कि समस्या बतानी है और एक ठोस रीज़न इसके अंदर देना है कि किस वजह से ये क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों को फेस होती हैं। अब इसके बाद ठोस रीज़न के बाद आपको क्या अपने टॉपिक पे वापस से आ जाना है और उन्हें क्या बताना है कि इंटरनेट कनेक्शन क्यों ज़रूरी है। इफ़ एन इंटरनेट कनेक्शन is made available to them at the computer lab itself, they will save both मनी एंड टाइम। देखिए बहुत ही शानदार बात यहाँ पर कही गई। क्या कही गई? अगर वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन अगर मुहैया करा दिया जाता है, अवेलेबल करा दिया जाता है कहाँ पर, कंप्यूटर लैब में, तो फिर क्या होगा कि समय वे बचा सकते हैं। सेव यानी कि बचा सकते हैं, बोथ यानी कि दोनों, मनी एंड टाइम। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन यहीं पर स्कूल में ही मिल जाएगा तो क्या होगा कि समय की बचत हो जाएगी, उन्हें मार्केट नहीं जाना पड़ेगा और टाइम भी बच जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका कारण। अब हमें क्या पोलाइटली इसका एंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या कहना है उनको, काइंडली गिव द मैटर ए वेरी sympathetic consideration। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्व कार्य करना है और आपको क्या इंटरनेट कनेक्शन जो है यहाँ पे मुहैया करवाना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको लास्ट में क्या, थैंकिंग यू। ठीक है दोस्तों, और जब मैंने बताया था आपको कि जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको लास्ट में सब्सक्रिप्शन में क्या लिखना है, यूवर्स करके। जब आप दूसरे किसी को लिखते हैं तो आपको फेथफुली लिखना है, और जब बात होती है प्रिंसिपल की या टीचर्स की तो आपको क्या लिखना है, ओबीडेंटली लिखना है, OBEDIENTLY। ठीक है दोस्तों, तो ये टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है। ओबीडेंटली का अर्थ होता है आज्ञाकारी। ठीक है, और नाम क्या बताया था इसके अंदर, अमित। अमित और क्लास लिख देनी यहाँ पे 10th A। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा लेटर पूरा कंप्लीट। तो इतनी सी बात थी इसके अंदर। आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मेट ध्यान रखना है और इसकी एंडिंग किस प्रकार से होगी, ये जो है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर जो है वो आपको थोड़े से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बताना है, उसके बाद में वापस से टॉपिक पे आ जाना है कि हमें ये चीज़ अवेलेबल करवा दीजिए। ठीक है, और काइंडली आपको पोलाइटली फिर इसकी एंड कर देना है। देन आपको थैंक यू, यूअर्स ओबीडेंटली, और नाम वगैरह क्लास लिख के एंड कर देना है। तो यही इसके अंदर इतना सा फॉर्मेट था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको इसको बताया है। और आपको जो भी इस प्रकार का लेटर अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमें सर ये लेटर समझ में नहीं आता है, आप इसका एक अच्छे से वीडियो बना के डालिए। तो मैं आपके लिए उस प्रकार का अच्छा सा वीडियो बना के बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता के एकदम ट्रिक के साथ बताते हुए आपके लिए नए वीडियोज़ डालता रहूँगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।